आप अब ये सोचने लग गए कि यार इतने फार्म भर गए, इतनी भीड़ हो गई, कैसे कर पाऊंगा। तुम बस एक चीज ध्यान से सोचो, उस मम्मी के घुटनों में कितना दर्द होता होगा। इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, वो घर के काम में लग जाती हैं। वो पिता जो घर में सबसे बाद में सो रहा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करके ला रहा है। तुम्हें पता है कहां से मांग के ला रहे हैं वो? तुम्हें पता है कहां कहां से मांग के तुम्हारी पूर्ति करी है? तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया ना। पापा से अमीर आदमी कोई है ही कहां, जेब खाली होती है फिर भी ये नहीं कहते कि यार मेरे पास ये कमी है वो कमी है। तुम्हारी जरूरत फिर भी पूरी करी होंगी। अपनी रसोई में जाओ और देखो उस माँ को अभी भी काम कर रही होंगी, अभी भी काम कर रही होंगी। तुम शायद 11 बजे जग कर पढ़ रहे हो, माँ या तो सोई होंगी तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाट में लेटी होंगी, शायद करवट बदल रही हो। तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता कर करके पूछो उन पिता से, क्या रात को ढंग से सो लेते हैं? या इसी चिंता में तो नहीं रहते कि पेपर आ गया, बच्चा कितना पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सफल होगा कि नहीं होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी कैसी है कैसी नहीं है। कभी उनसे गले मिले हो, कभी उनके पास बैठे हो 10 मिनट? कड़वी लग रही होंगी ना चीजें कि भैया क्या कह रहे हैं। नहीं बैठे तुम उनके पास, नहीं बैठे। पूरी दुनिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, माता पिता के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास उस इंसान के लिए टाइम ही नहीं है जिस इंसान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। बार बार कहता हूं, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे हमारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। वो बूढ़ी आंखें उन तुम्हारे सपनों का इंतजार कर रही है। उनकी यहाँ देखना झुर्रियां आ गई है। उनका पूरा शरीर अब पहले जैसा नहीं है। तुम मेहनत करो, देख लो ध्यान से, तुम पर डिपेंड करता है। कोई साथ नहीं देता जब हालात बुरे हो जाते हैं। और क्या कहा, अपने मन देखकर नहीं, धन देखकर आते हैं। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना सोचा सा। जब सिर पर पूरी जिम्मेदारी हो तो जिद को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ शिकायतों से घर नहीं चलता साहब। उम्र चाहे कोई भी हो, कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। ठंड चाहे कितनी भी पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में बहुत है आग लगाने वाले। अगर आप खुद से ज्यादा घर वालों के बारे में सोचते हैं तो आप बचपन के पार हो गए हैं। मुबारक हो दोस्त, आप जिम्मेदार हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर वास्तव में आप लोग आ गए हो ना पढ़ने के लिए, मन बना लिया है कि हाँ यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो जान लगानी होगी, जान लगानी होगी। सपना देखना अलग बात होती है, लेकिन उसी जुनून के साथ, उसी उत्साह के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये सबके बस की बात नहीं होती। शुरुआत हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उस शुरुआत को, लास्ट तक उस सफर को एक जुनून के साथ अपने अंदर की आग को जगा कर रखना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपको वो करना है। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं ना कि अगर देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माता पिता के रहते हुए कामयाब होना है दोस्तों, नहीं हमारी सफलता पे इतराएगा कौन? प्यारे दोस्त, अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपने हिस्से की कामयाबी खुद छीननी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि जिनके तुम सपने देखते हो, जिनके तुम सपने देखते हो, वो भी तो सपना देखते हैं। प्यारे दोस्त, यहाँ कोई कितना भी अपना हो, सब पहले अपना देखते हैं, सब पहले अपना देखते हैं। जा झड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। और उसकी शादी का दर्द झेलते हुए एग्जाम की तैयारी करना मजाक थोड़ी है, बहुत दुख झेलना पड़ता है लाला। वो कहते ना कि एक तो एग्जाम मेरा सिर पर था,
ऊपर से वो भी टेंशन दे गया। और जिसकी गली के मारे थे हमने हजारों फेरे, उसे कोई 7 फेरों में ले गया, 7 फेरों में ले गया। रांझे इश्क च होए कुर्बान। जिम्मेदारियों का बोझ जब सिर पर होता है तो लड़का होश में नहीं रहता, बेहोश होने लगता है। और आप बात करते हो खुश रहने की जनाब, हम तो वो हैं जो 10-5 रुपए का खा भी लें तो अफसोस होने लगता है, अफसोस होने लगता है। और एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कई बार आपको लगता होगा कि आपकी बहुत इज्जत है किसी की नजर में। किसी की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती इस दुनिया में, बस मन का एक वहम होता है। अगर इज्जत होती है तो केवल उसके हालात की होती है। आज आपके हालात सही हैं तो रोज 4 नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, 4 लोगों के बीच में बैठकर आपका गुणगान करेंगे। और अगर आपके हालात ठीक नहीं है तो अपने खास लोग भी आपसे किनारा करना शुरू कर लेंगे। आप लोग अपनी ही महफिल में अपने आप को बेगाना महसूस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हाथ पर लाखों रखने वाले भी मिल जाते हैं अगर जेब में लाखों पड़े होते हैं। और अगर जेब खाली है तो कोई अपना खास से खास भी 100 रुपए देने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं अगर आपके पास पैसा है तभी ये जमाना पूछता है कि भाई तू कैसे